मित्रों, आज हम लोग महाभारत के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन महाभारत पर चर्चा से पहले जिसने महाभारत को लिखा है महर्षि वेदव्यास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे सर्वप्रथम वशिष्ठ जी हुए और वशिष्ठ जी के शक्ति हुए, शक्ति के पराशर, और पराशर जी का विवाह सत्यवती से हुआ था। और जिन पराशर और सत्यवती की संतान महर्षि वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास जी से सुखदेव उत्पन्न हुए। सुखदेव जी ने विवाह नहीं किया था, वो ब्रह्मचारी थे, इसलिए इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। महाभारत और आदि 18 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। महाभारत में 18 पर्व हैं जो इस प्रकार हैं: आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक और मौसल पर्व है, महाप्रस्थानिक पर्व है, और 18वां है स्वर्गारोहण पर्व। इस प्रकार ये 18 पर्व हैं। और इसमें सर्वप्रथम 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय। और इसके बाद 24,000 श्लोक हुआ इसमें, तब इसका नाम भारत हुआ। और इसके बाद इसमें क्रमशः 1,00,000 श्लोक हो गए, तब इसका नाम महाभारत पड़ा। गुप्तलेख के एक शिलालेख में प्रायः हमें प्राप्त होता है कि इसे सतशास्त्री संहिता कहा गया है, इसे जय संहिता भी कहा जाता है। और प्रायः ये लोग कह देते हैं कि हमें महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में भी महाभारत होगा। लेकिन मित्रों, अगर हम महाभारत नहीं पढ़ेंगे तो हम दुर्योधन और धृतराष्ट्र आदि के विषय में कैसे जानेंगे। दुर्योधन एक कोई व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति है जो कि आजकल हर घरों में पनप रही है। और हमें महाभारत पढ़ना चाहिए ताकि हम महाभारत में दुर्योधन और धृतराष्ट्र आदि के चरित्र के बारे में जानें और हम ऐसा आचरण ना करें। और जो गीता विश्वविख्यात है वो महाभारत के 6ठे अध्याय भीष्म पर्व से ही ली गई है, जो हमें कर्म का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और आत्मा का स्वरूप बतलाती है। और बहुत सारे ऐसे ज्ञान देती हैं जिससे हम सतमार्ग पर जाते हैं, वह महाभारत से ली गई। तो हमें ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम महाभारत ना पढ़ें, हमारे घर में महाभारत होगा। हमें महाभारत अवश्य पढ़ना चाहिए। महाभारत 3 भागों में विभक्त हुआ: जय भारत, महाभारत। सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाए थे धर्मयज्ञ पर, और इसके बाद वैशंपायन जी ने जन्मेजय को सुनाया था नाग यज्ञ पर, और फिर शौती ने शौनक को सुनाया था नैमिषारण्य में। और इस प्रकार यह 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया था। महाभारत में बहुत सारे ऐसे श्लोक नीतिपरक बातें हैं जो संभवतः एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन हमें गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और महाभारत का भी अवश्य करना चाहिए। मैं ज़्यादा ना वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं गीता के 1-2 श्लोकों का वाचन करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। महाभारत का 6वां अध्याय भीष्म पर्व है, जिसमें उसमें द्वितीय अध्याय जो है सांख्य योग के नाम से विख्यात है, और उसका 47वां श्लोक है: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्तौ कर्मणि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय न्यन्यानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नवान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मित्रों। नमः संस्कृताय।